So miscellaneous exercise on chapter 6 question number 17 है. Show that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 2r by root 3. Also find the maximum volume. तो हमें एक स्फेयर गिवन है जिसके अंदर हमें एक सिलेंडर इंस्क्राइब करना है, सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम. तो इस तरीके से हम लोग स्फेयर के अंदर एक सिलेंडर बना सकते हैं. तो ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ स्फेयर है. ऐसे डायगोनल्स को अगर ज्वाइन करें, सो क्वेश्चन में मेंशन्ड है रेडियस ऑफ स्फेयर इज कैपिटल आर. रेडियस ऑफ स्फेयर ये क्वेश्चन में गिवन है हमें, ये आर के इक्वल है. तो ये पहले से गिवन है, इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है. स्फेयर की जो रेडियस है वो कांस्टेंट है, उसकी वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगी. तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर को कांस्टेंट अज्यूम करना है. सो ये रेडियस अगर मैं मार्क करूं तो ये हमें कैपिटल आर के इक्वल गिवन है. नेक्स्ट हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए होगा, तो उसके लिए रेडियस ऑफ सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी. तो इस सिलेंडर के बेस की जो डायमीटर है उसे मैं मान लेता हूँ x, और सिलेंडर की हाइट उसे अज्यूम कर लेते हैं स्मॉल h. और ये जो दूसरी वैल्यू है डायगोनल का हाफ पार्ट, वो भी कितना हो जाएगा, कैपिटल R. सो जो मैंने अज्यूम किया है वो मैं लिख देता हूँ. h मैंने अज्यूम किया है हाइट ऑफ इंस्क्राइब्ड सिलेंडर, h हो गया हाइट ऑफ सिलेंडर, और x मैंने लिया है डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस. तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो ट्रायंगल मैंने डार्क किया हुआ है, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाए तो हम लोग बोल सकते हैं h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r होल स्क्वायर. ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, यानी h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर. हमें फाइनली हाइट ऑफ द सिलेंडर के बारे में कमेंट करना है और उसकी वॉल्यूम मैक्सिमम गिवन है. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसे मैं कैपिटल V करके डिनोट करने वाला हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट. ये होता है फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो ये वैल्यू बन जाएगी पाई इंटू, हमने डायमीटर लिया है x, तो रेडियस कितनी हो जाएगी x बाई 2. तो x बाई 2 होल स्क्वायर इंटू हाइट हमने अज्यूम की हुई है स्मॉल h. सो ये क्वांटिटी बन जाती है v इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर h बाई 4. सो क्लियरली अभी इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x वेरिएबल है इसमें और एक h वेरिएबल है. तो डिफ्रेंशिएट करते में प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, तो हम एक वेरिएबल को यहाँ से रिमूव कर देंगे. सो एक्स स्क्वेयर को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ फ्रॉम दिस इक्वेशन. तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर को लिखा जा सकता है 4r स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर. सो फाइनली ये वॉल्यूम क्या बन जाएगा, पाई बाय 4 इंटू एक्स स्क्वेयर को लिखेंगे हम 4r स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर इंटू एच. तो अब केवल एक ही वेरिएबल है स्मॉल h, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कैपिटल R रेडियस ऑफ स्फेयर है, वो क्वेश्चन में गिवन है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू होने वाली है. इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये लिखा हुआ है पाई बाय 4 इंटू 4r स्क्वेयर h माइनस एच क्यूब. तो ये वॉल्यूम है. इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू h. तो dv बाई डी बनता है पाई बाय 4 इंटू आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर. ये वैल्यू बन जाएगी. या फिर इस 4 को अगर मैं अंदर लूँ तो बनता है पाई इंटू r स्क्वायर माइनस 3 बाय 4h स्क्वायर. क्वेश्चन में हमें मेंशन्ड है कि वॉल्यूम मैक्सिमम गिवन है. वॉल्यूम मैक्सिमम है, इसका मतलब dv बाई डी को हमें ज़ीरो के इक्वेट करना होगा. तो यहाँ से पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस 3 बाई 4 एच स्क्वायर को ज़ीरो करेंगे तो ये ब्रैकेट वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा.
यहाँ से बनता है हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स एच स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है। रूट लिया दोनों साइड तो बनता है r इज इक्वल टू √3/2 h, या फिर यहाँ से h लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा 2/√3 इंटू कैपिटल R। तो फाइनली हमें यही प्रूव करना था कि एक ऐसा सिलेंडर जिसकी वॉल्यूम मैक्सिमम होने वाली है वो क्या रिलेशन देगा कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2r/√3। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया, बस एक चीज़ हमारे प्रूफ करने के लिए रह गई है कि इस हाइट की वैल्यू पे डबल डेरिवेटिव कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, ताकि वॉल्यूम कैसी हो जाए, मैक्सिमम। सो डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, d2v/dh² इज इक्वल टू, तो ये जो रिलेशन हमारे पास लिखा है इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा पाई इंटू r² का डेरिवेटिव 0, h² का बनेगा 2h। सो ये वैल्यू बन जाएगी -3/2 इंटू h। सो हमें देखना है एट h इज इक्वल टू 2r/√3, इस वैल्यू पे d2v/dh² क्या हो जाएगा, ये बनेगा -3/2 पाई इंटू हाइट की वैल्यू रखेंगे 2r/√3। तो देखो यहाँ एक माइनस साइन लगा हुआ है, बाकी सारे टर्म्स तो पॉजिटिव ही हैं, तो ओवरऑल डबल डेरिवेटिव कैसा आ गया, नेगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स v इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू 2r/√3। सो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि हमें मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू भी निकालनी है। सो मैक्सिमम वॉल्यूम एट h इज इक्वल टू 2r/√3, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास। सो हमने वॉल्यूम का जो पहले लिखा हुआ था एक्सप्रेशन, ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है π/4 इंटू 4r² माइनस h³, इसमें h की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो π/4 इंटू h की वैल्यू रख देते हैं साथ में, तो 2r/√3 इंटू साथ में हमारे पास टर्म था 4r² माइनस h², तो इसका स्क्वायर किया तो बनता है 4r²/3। सो ये वैल्यू बनती है, ऐसे 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो π/2√3r इंटू ब्रैकेट में हमारे पास रह जाएगा, एलसीएम लिया तो ये बनता है 12r² माइनस 4r², दैट इज 8r²/3। सो ये वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे बन गई 4/3√3 इंटू πr³। वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास, इसको ऐसे लिख देते हैं यूनिट क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है।